वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की 26,000 प्लस तो 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर की जो पुलिस की भर्ती आई है उसके लिए मैं पहला हिंदी मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। और यह हिंदी मॉक टेस्ट चुनकर क्वेश्चन आया, वह क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं ला सकता दोस्त कि आप पढ़कर भी खुश हो जाएं और वह प्रश्न आपके पेपर में ना पूछा जाए। मैं वही पेपर को दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर और कैसा पेपर जो उत्तर प्रदेश के जेल वार्डर पेपर में टफ हिंदी बनी था उस तरह हिंदी लेकर आया हूँ, क्योंकि अब पेपर इजी नहीं बनने वाला, धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, इसलिए पेपर टफ बनेगा मेरे भाई। आप इस हिंदी मॉक टेस्ट को दीजिएगा, अगर आपको इजी लगे तो सही है, अगर टफ लगे तो सही है, लेकिन पढ़ना आपको ऐसा है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा। अब आपके माँ बाप का भी सपना अगर पूरा होगा, अगर आप तन मन से हमारे चैनल पर रहेंगे तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। हिंदी जी के सभी चलेंगे, रीजनिंग भी चलेगी क्लास, और वो आपके लिए रामबाण साबित होगा क्लास। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई अगर बात रह जाती तो आप हमें छोटा भाई या बड़ा भाई या कुछ भी समझकर आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए बस आप लोगों को तन मन से पढ़कर एक वर्दी अपने माँ बाप के लिए लेनी है, या अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए ज़रूर लेनी है। क्योंकि जब तक दोस्तों, अब आप समझ जाइए कि अगर आपको जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक कहीं इज्जत भी नहीं आपको मिल सकती है। तो ये छोटी सी बातें थी, आगे आपको जैसा लगे आप करिएगा। तो चलिए क्लास के बारे में बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर पर भी आधारित होगा और यह हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास जो है दोस्तों वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हरिओध भी कहा जाता है, जो का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वह है चित्रलेखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजा चिरबंसिया शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? राजा चिरबंसिया, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये यूपीएसआई में पूछा गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। इसका करेक्ट आंसर होगा कमलेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 सिंदूर की होली, सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह क्या होगा? तो वह होगा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिलापंख चमकीले किसका कविता संग्रह है? इसका करेक्ट आंसर शिलापंख चमकीले, तो यह जो इसका करेक्ट आंसर होगा गिरिजा कुमार माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनको धनपत राय भी कहा जाता है, ये एक बार पूछा गया, धनपत राय भी कहते हैं। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो आपको पता होगा बरवे रामायण, रामलला, नाछुक, विनय पत्रिका तीनों है, लेकिन रस मंजरी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विष्णु प्रभाकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संशय की एक रात, संशय की एक रात शीर्षक काव्य कृति किसकी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा नरेश मेहता, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगनयनी, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वृंदावन लाल वर्मा,
जो कि ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगर मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करिएगा, स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हैं। कौन सी रचना आचार्य केशवदास की है? फटाफट इसका आंसर आपको देना है। आचार्य केशवदास की है। फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विज्ञान गीता, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्ता प्रतिवाद का शब्द काव्याम काव्य की यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों यूपी पीसीएस के हिंदी में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने प्रश्न को उठा लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित राज जगन्नाथ, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा कलसा, कोहबर, माड़ो तीनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जायसी ने पद्मावत हिंदी को किस बोली में लिखा है? तो फटाफट इसका आंसर आपको बताना है। पद्मावत किस बोली में लिखी गई है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जायसी जी ने जो लिखी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो वह होगा मैथिली। मैथिली नहीं दो सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अवधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर, सूर्यदास के पद काव्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सूरदास के पद काव्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका है लहरों के राजहंस मोहन राकेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाबू। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? फटाफट इसका आंसर बताना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिद्ध सामंत काल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? फटाफट इसका आंसर आपको दो फटाफट दीजिए मेरे भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कुछ भाइयों को यह प्रश्न टफ लगा होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप 10 या 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। आप लगातार बने रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ ले लीजिए। कल से शेड्यूल जारी हो जाएगा। जीके का क्लास कितने बजे चलेगा? जीके का प्लस रीजनिंग का क्लास और प्लस हिंदी का क्लास, ये तीनों का शेड्यूल कल हम जारी करेंगे शाम तक। दोस्तों अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मैं कम्युनिटी पर अपने लगा दूंगा। ये क्लास तीनों आपकी चलेगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तब, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमें भी जॉब करनी होती है। हम लोगों के लिए समय निकाल कर टाइपिंग करके वही क्वेश्चन लेकर आना है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और प्लस ग्रुप एक अलग बनेगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैंने बता दिया एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। प्लस ग्रुप उनके लिए बनेगा जो बिल्कुल तन मन से लगेंगे। उस ग्रुप में केवल 250 बच्चे जुड़ेंगे। तो यही छोटी सी आपको वीडियो आपके लिए थी। और डेली क्लास सॉरी दोस्तों चलेगी आपके लिए 25 हिंदी, 25 जीके, 25 रीजनिंग, जो कि एक रामबाण साबित होगा। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ईश्वर से यही दुआ बा इसमें सिलेक्शन आपका ज़रूर हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।